हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब भारत और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम चल रही है ये कौन सी सीढ़ी पर है। देखो, हम लोग आज बात करेंगे एक अलग से टॉपिक की जिसका नाम है एस्केलेशन लेडर। 7 स्टेप होते हैं इस एस्केलेशन लेडर में। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में रात में कल जो कुछ भी हुआ, जो जंग जैसा माहौल बन चुका था, उसमें अभी हम लोग कौन सी सीढ़ी पर हैं, इस एस्केलेशन लेडर का मतलब क्या होता है। इंडिया ने तो शुरू नहीं किया था, पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के बाद में जब इंडिया ने क्या कहते हैं एयर स्ट्राइक करा, ऑपरेशन सिंदूर करा, उसके बाद पाकिस्तान ने ही ये चीज़ें शुरू करी। हमने तो उनके सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया था, हमने तो पाकिस्तान की आर्मी बेस पर हमला नहीं किया, सिविलियन एरिया पर हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ज़बरदस्ती चीज़ें करी जिसके बाद भारत को जवाब देना पड़ा। भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम वगैरह हमने यूज़ करा, भारत ने कई सारे ड्रोन्स यूज़ करे। लेकिन अब बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी जो बैठकें हो रही है, इसमें ये 7 सीढ़ियाँ क्या है, एस्केलेशन लेडर होता क्या है, 7 स्टेप्स क्या हैं जो कि हमें एक युद्ध की तरफ ढकेलता है। तो देखो, अभी फिलहाल भारत कौन सी सीढ़ी पर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली सीढ़ी होती है कूटनीतिक विरोध, बातचीत, चेतावनी, विरोध दर्ज। जब भी किसी देश के बीच में कुछ अनबन होती है, टकराव होता है, अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है, इसमें युद्ध की स्थिति तक पहुंचने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है वार्निंग देना, यानी कि चेतावनी देना, बातचीत करना। हमने न तो वार्निंग दी न तो हमने बातचीत करी, क्योंकि हमें करनी नहीं थी। इसका रीजन ये है कि पहलगाम पर जो अटैक हुआ वो टेररिस्ट अटैक था, हमें पता था पाकिस्तान की तरफ से हुआ। हमने रिटेलिएशन के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, हमने क्लियर करा कि हमने आर्मी वार्मी पर वहां पर अटैक करा नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हम पर काउंटर अटैक करा। ठीक है, हमको पता था ये चीजें होनी है, बातचीत करके फायदा नहीं है, इसलिए हमने पहली सीढ़ी को पहले ही स्किप कर दिया। हम इस पहली सीढ़ी पर चढ़े ही नहीं। जब पहलगाम अटैक हुआ हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने कोई चेतावनी नहीं करी, कोई चेतावनी नहीं दी, हमने विरोध भी नहीं करा, हम चुपचाप रहे। हम अंदर ही अंदर हम लोग जो है रणनीति बनाने में लगे रहे। यानी कि एस्केलेशन लेडर यानी एस्केलेशन सीढ़ी में जो पहला स्टेप है वो पहली सीढ़ी हमने लांघ दी, हम सीधे दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए। दूसरी सीढ़ी होती है आर्थिक प्रतिबंध लगाना। जब कोई देश किसी देश के खिलाफ खड़ा हो जाए, गलत तरीके से उसको जो है ट्रीट करे या आतंकी हमले वगैरह करवाए, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे। दूसरी सीढ़ी होती है व्यापार, आयात निर्यात, इन चीज़ों पर रोक लगा देना। हाँ, हमने ये दूसरी सीढ़ी पर जो है थोड़ा टाइम काम करा। हमने कुछ दिन के लिए जो है पाकिस्तान से कुछ आयातों को, इंपोर्ट्स को बैन कर दिया। पाकिस्तान के साथ हमें व्यापार नहीं करना, ये हमने बोला। साथ ही हमने सिंधु जल समझौते को रोक दिया तुरंत ही। ठीक है, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, हमने तुरंत ही दूसरे ही दिन सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। ये चीज़ें हमने करी। ये वॉर की तरफ बढ़ने का सीढ़ी बता रही हूं मैं आपको। दूसरी सीढ़ी पे हम चढ़े, वहां हम रुके, हमने ये चीजें थोड़ी सी करी, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाएगा ये पाकिस्तान को नहीं पता था। अब तीसरी सीढ़ी होती है सैन्य तैयारी, सैन्य बलों की तैनाती, युद्ध अभ्यास। ये भी हमने किया। आपको ध्यान होगा बॉर्डर वाले एरिया पे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है भारत का, उस एरिया पे हमने एयर फोर्स के एक्सरसाइजेज वगैरह भी करवाए। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज हुए, युद्ध अभ्यास वगैरह भी हुए। साथ ही सैन्य बलों की तैनाती भी हमने बढ़ा दी। हमने भारत के जितने भी ITBP, सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद में BSF है ना, इन सभी के जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी बल हैं, सबकी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी। हमने बोला कि सब हमें, सारे के सारे अर्धसैनिक बल हमें एकदम एक्टिव चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी चीफ है, सारे चीफ को हमने ये, मतलब भारत सरकार ने ये बोल दिया आप लोग भी एक्टिव रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी फैसला लेना पड़ सकता है। तो ये जो तीसरी सीढ़ी है इस पर भी हम रुके। ठीक है, हमने तीसरी सीढ़ी में सैन्य तैनाती भी करी। चौथी सीढ़ी होती है सीमित झड़प, सर्जिकल या एयर स्ट्राइक या सैन्य झड़प और गोलाबारी। ये भी हमने करा, ये भी हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। यानी चौथी सीढ़ी में जो लिमिटेड झड़प होती है वो भी हुई, सर्जिकल या एयर स्ट्राइक हुआ। ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा जिसके तहत हमने बॉम्ब गिराए। उस बॉम्ब का नाम था हैमर बॉम्ब। मिसाइल जो है, मिसाइलें दागी, मिसाइल का नाम था स्कैल्प मिसाइल। हमने यूज करा एयरक्राफ्ट का, रफेल जेट का यूज करा, हमने अपने फाइटर जेट रफेल जेट का यूज करा, जो रफेल जेट हमने फ्रांस से लिया था। तो हम चौथी सीढ़ी पर भी रुके, हमने
अच्छे से चौथी सीढ़ी पर रुक के काम किया, लेकिन पांचवी सीढ़ी क्या होती है? पांचवी सीढ़ी में पूर्ण युद्ध की घोषणा। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि कल रात में जो कुछ भी हुआ वो पूर्ण युद्ध था, नहीं, अगर हम पूर्ण युद्ध की घोषणा कर देते तो पाकिस्तान साफ हो चुका होता, वो झेल ही नहीं पाता पूर्ण युद्ध। ठीक है, तो पूर्ण युद्ध अगर तुम सोच रहे हो गया है तो वो नहीं हुआ है, अभी भी हम चौथी सीढ़ी पे ही हैं, ये समझ लो। भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए ये समझो कि हम चौथी सीढ़ी पर हैं। पूर्ण युद्ध छेड़ देते तो कुछ नहीं बचता। ठीक है, खुले तौर पर थल, वायु और नौसेना के साथ जंग होता है पूर्ण युद्ध वाले स्टेप में, यानी पांचवी सीढ़ी पे, जिस पांचवी सीढ़ी पे अभी हम नहीं गए हैं और नहीं गए, चौथी सीढ़ी पे ही इतनी तबाही मचा दी, पांचवी सीढ़ी पे क्या ही होगा। छठवीं सीढ़ी में होता है छोटे परमाणु हमले। छठवीं सीढ़ी में क्या होता है? परमाणु हथियारों की धमकी देना या छोटे छोटे परमाणु हमले करना। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, तो सिंपली ये बता दिया था कि हम लोग पहले से कभी भी यूज नहीं करेंगे परमाणु हथियार का, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, और हम ये सच में मानते हैं, हम ये नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक हम कभी नहीं करेंगे पहले से। लेकिन अगर सामने वाला करता है तो फिर क्या ही कहें। ये होता है छठवां सीढ़ी, जिसमें हम अभी नहीं गए हैं, जो हम पहले से जाएंगे भी नहीं। और आखिरी होता है सातवीं सीढ़ी, जिसको अपन सर्वनाश कहते हैं, बड़े पैमाने पर परमाणु हमला और जनसंहार, यानी कि बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर अटैक करना। और जनसंहार का मतलब होता है मसैकर, लोगों को काट काट के मार मार के फेंकना। ये हम कभी नहीं करेंगे। हम ना तो बड़े पैमाने पर पहले से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, ना तो हम जनसंहार करेंगे, यानी कि सिविलियंस को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये भारत के सरकार का और भारत के लोगों का ये जो क्या कहते हैं इमोशन है, ये यहाँ पर हमको सिंपली दर्शाता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ तो जवाब हम जरूर देंगे अपने तरीके से। साथ ही बड़े बड़े देशों का क्या, तो देखो कल रात भर जो कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान को ये तो समझ आ गया कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से वहां पर लाहौर में अटैक करा, इस्लामाबाद में अटैक करा, ऊपर से डबल अटैक हो गया पाकिस्तान पे। ये तब हुआ जब भारत के अटैक को देखकर पाकिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। यानी कि भारत ने तो मारा ही, बलोच ने भी मारा। यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, चाइना ने बीच में टांग नहीं अड़ाया। नहीं तो हमेशा चाइना आके बोलता है हम सामने खड़े हैं, पहले हम पे से होकर गुजरो फिर पाकिस्तान पे पहुंचोगे। इस बार चाइना ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया ने अटैक तब किया था जब इंडिया पे अटैक टेररिस्ट ने करा। हमने इंडिया ने जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया, आर्मी पे नहीं, सिविलियंस पे नहीं। ये सब देख रहे थे। अगर अभी किसी दूसरे देश ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा तो खुले तौर पर यह पता चल जाएगा कि वो भी पाकिस्तान की टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए चाइना सामने आके कुछ नहीं कह रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह बोल दिया है, जेडी वेंस उनका नाम है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हमारा इन दोनों के लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हम इसके युद्ध को रोकने को नहीं कहेंगे, हमारा इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। मतलब अमेरिका ने भी पलड़ा झाड़ लिया, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान को थी। पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 जेट्स का इस्तेमाल करा, जिसको भारत ने मार गिराया। घोर बेइज्जती हुई यहाँ पर अमेरिका के जेट्स की, पाकिस्तान के द्वारा। चलाना ही नहीं आता तो लिया क्यों पता नहीं। दूसरा, चाइना के जो J-17 जेट्स है उनको भी भारत ने मार गिराया, तो चाइना की भी बेइज्जती करी पाकिस्तान ने। कल रात में कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ। भारत में कई एयरपोर्ट्स को अभी बंद कर दिया गया है। लगभग 9 मई तक 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के ये वाले एयरपोर्ट, राजस्थान के एयरपोर्ट, गुजरात के एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट्स जो है अभी बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल्स को भी बंद किया गया है कुछ जगहों में, हर राज्य में नहीं, कुछ जगहों में ब्लैकआउट किया गया था कल रात में। यानी बिजली वगैरह काटी गई थी। जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर, खास करके राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के एरियाज में ब्लैकआउट हुआ था। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सेना के चीफ्स की बैठक हो रही है, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के चीफ की बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह जी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। NSA अजीत डोवाल जी सबसे फोन पर बातें कर रहे हैं। S जयशंकर जी सबसे फोन पर बातें कर रहे हैं। विदेश के मंत्रियों से, ऑफिसर्स से बातें चल रही है। कभी भी कुछ भी बयान आ सकता है, फैसला आ सकता है। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।